अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैमाशी और आज मैं आपको बताऊंगी सूरह यासीन की फजीलत क्या है, सूरह यासीन का इंट्रोडक्शन क्या है और सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या इरशादात फरमाए हैं और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। सूरह यासीन मक्की सूरत है और इसमें 83 आयात हैं, यानी 83 आयात हैं। इसे कुरान मजीद का दिल भी कहा जाता है। इसके लिए जामे तिरमिजी की हदीस है, एक रवायत के मुताबिक हर एक चीज़ का दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। जिसने सूरह यासीन को पढ़ा अल्लाह ताला उसे 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का अजर अता फरमाएंगे। सूरह यासीन में ईमान का बयान है, शुरू के हिस्से में रिसालत का बयान है। इसी सिलसिले में एक कौम का वाक़या बयान फरमाया है जिसने हक की दावत कबूल ना की और हक का इनकार करने वाले अल्लाह की पकड़ में आ गए। दूसरे हिस्से में अल्लाह की वहदानियत, नेमतों और इसकी कुदरतों का बयान आया है और आखिरी हिस्से में क़यामत के हालात, नाफरमानों और फर्मा बरदारों के अंजाम और क़यामत के वाक़यात पर दलाइल दिए गए हैं। इसी तरह सूरह यासीन का मुताला जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या इरशाद फरमाया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान मजीद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाज़िल फरमाया ताकि आप गफलत में पड़े लोगों को खबरदार कर सकें। और इसी तरह दूसरी जगह इरशाद है, इसी सूरत में कुरान मजीद से सिर्फ वही लोग फायदा उठा सकते हैं जो नसीहत पर अमल करने और अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं। इसी तरह इसी सूरत की आयत नंबर 39 और 38 में इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला की निशानियों में से सूरज का मुकर्रर रास्ते पर चलना और चांद का मंजिलें तय करना भी शामिल है। उन्हीं के जरिए हम तारीख और दिनों का अंदाजा भी लगाते हैं। इसी तरह सूरह यासीन में आयत नंबर 58 और 55 में ये बताया गया है कि आखिरत में कामयाब होने वाले जन्नत की घनी छांव में तख्तों पर आराम करेंगे और इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सलाम कहा जाएगा और ये बहुत बड़ा अजर है जो अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह आगे चलकर 69 से 70 तक अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान मजीद शायरी नहीं है बल्कि एक वाज़िह नसीहत है ताकि हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जरिए लोगों को खबरदार करें। इसी तरह आगे चलकर फरमाया है 72 से 73 के दरमियान, मवेशी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिन पर हम सवारी करते हैं, इनका गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, इनके और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो जैसे ही किसी काम का हुक्म फरमाता है वो काम फौरन हो जाता है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, हमें इन आयात की जो है वो तिलावत करनी चाहिए, हमें डेली सूरह यासीन पढ़नी चाहिए ताकि हम इनके फ़वाइद को अच्छी तरह इनके फ़वाइद जान सकें और अल्लाह ताला जो है वो हमें इनका अजर नसीब फरमाए। आमीन।